Good morning everyone. Today in this video we are going to discuss about important formulas of chapter number 4 from class 12th physics. Name of the chapter is moving charge and magnetism. चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को. ओके सबसे पहले यहाँ पे हम बात करी गई है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करा जाता है बी से और इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला. इसके अलावा अगर आप याद रखोगे तो और यूनिट भी होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर. और इसको कभी कभी जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है कि सीजीएस में पूछी जाती है इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसे हम बोलते हैं गॉस. और गॉस कितना होता है तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस. इसके अलावा आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपको डायरेक्शन डिटरमाइन करनी हो तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम ऑलवेज यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है. ओके नेक्स्ट थिंग है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है द फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. जहाँ ये साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट से आता है बिटवीन वी एंड बी, तो इसलिए नीचे लिखा हुआ है. अगर आप वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकालते हैं तो क्यू मोड वी वेक्टर इंटू में बी वेक्टर. क्लियर. नेक्स्ट है लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू एफ वेक्टर क्यू ई वेक्टर प्लस ब्रैकेट में बी वेक्टर इंटू में बी वेक्टर. क्लियर. नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय कैपिटल एम एंड इट इज इक्वल टू आई इंटू में ए, वेयर आई इज द करंट एंड ए इज द एरिया ऑफ करंट लूप. तो ये करंट लूप के रेस्पेक्ट में बात करी गई है. जब आपका एक लूप होगा उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू आई ए. अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की भी आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं और उसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल का. राइट हैंड थंब रूल का इसे आप याद रखना, मैंने RHT रूल लिखा, ये रहा है राइट हैंड थंब रूल. और इसकी SI यूनिट होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की ए मीटर की स्क्वायर. ए यानी बेसिकली ए इज फॉर एम्पियर, मीटर स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं आप. मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकलती है तो उसके निकालने का फॉर्मूला है. और उसका फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा. IBL साइन थीटा. इसके रेस्पेक्ट में दो स्पेसिफिक केस है जो आपको याद रखने हैं एंगल के रेस्पेक्ट में. अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर थीटा आपका इस केस में 0 डिग्री और 180 डिग्री है तो उस कंडीशन में फोर्स आपकी मिनिमम रहेगी, क्योंकि फोर्स हो जाएगी 0. फोर्स जाएगी 0 यानी फोर्स मिनिमम. और मैक्सिमम फोर्स कब देखने को मिलती है जब एन द एंगल इज 90 डिग्री. 90 डिग्री इट मीन्स कि फोर्स के यहाँ पर ऐसा बात है एंगल जो होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के. और उस कंडीशन में जब ये परपेंडिकुलर होगा देन द फोर्स विल बी IBL और इन केस ऑफ IBL द फोर्स विल बी मैक्सिमम. तो याद रखना मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड करता है एंगल के ऊपर कि वो मिनिमम होने वाली है या फिर मैक्सिमम. फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर की अगर हम बात करें, बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर यानी दो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल हैं और उसके बीच में हमें फोर्स फाइंड करनी है दो के बीच में, तो उसके लिए होता है FA to B. अगर ये A है ये B है तो FA to B इज इक्वल टू म्यू नॉट IA IB अपॉन में 2 पाई D एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स. जो पैरेलल कंडक्टर्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हमने D ले रखा है. तो इसका फॉर्मूला होता है FAB इज इक्वल टू म्यू नॉट IA IB अपॉन में 2 पाई D. मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखते हैं हम कि ये टॉपिक बहुत बार आता है इसमें, बायो सेवर्ट लॉ. तो बायो सेवर्ट लॉ की अगर हम बात करें तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट. अगर हम नॉर्मल कंडीशन डिफाइन करें तो मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू करंट एलिमेंट. आप देखते हैं इस तरीके से डेरिवेशन होती है और एक पॉइंट पर हम उसको ऐसे निकालते हैं, यहाँ एक एंगल होता है, ये करंट की डायरेक्शन होती है और यहाँ हम DL एक एलिमेंट लेते हैं और एक दूरी पर उसे जैसे सपोज करिए R डिस्टेंस है तो इस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं. तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है DB इजकल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर. म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर. तो ये बात मैंने यहाँ लिख भी रखी है. ठीक है. वेयर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. क्लियर. नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप. एक सर्कुलर लूप है आपके पास और उसके एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अगर एक्सिस पर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NIA स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर
3/2। कई बुक में आपको ऐसा देखने को मिलेगा लिखा हुआ r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। तो बेसिकली r स्क्वायर x स्क्वायर कुछ नहीं है, r इज द रेडियस एंड x इज द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आप चाहो तो इससे इस तरीके से याद रखिए, या फिर आप इसको सॉल्व करते हैं। ये कंडीशन कब लिखी है, जब मैंने a स्क्वायर स्क्वायर व्हेन रेडियस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने अगर r ले रहा हूँ और ये मैं a ले रहा हूँ, या फिर मैं ये r ले रहा हूँ, ये a ले रहा हूँ, और इस कंडीशन में अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में फॉर्मूला आपका ये होता है, या फिर आप ये लिख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करा है बस मैंने, म्यू नॉट NI अपॉन में 2⁵ इंटू में a। तो ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें एक्सिस पर ऑफ अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप। ओके, आगे चलते हैं। एट द एक्सियल पॉइंट लाइन फार अवे फ्रॉम द कॉइल। अगर आपका जो अभी मैं बता रहा था, इस डायग्राम को देखें, अगर अभी तो a बराबर था r के, ये केस था। अब क्या हो जाए कि सपोज करो मैं इसे r मान रहा हूँ रेडियस, और ये डिस्टेंस मैंने a मान लिया, तो इस कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि या फिर सेम रखते हैं, इसे a मानते हैं, इसे हम r मान रहे हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में दे रखा। तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, यानी रेडियस के रेस्पेक्ट में r बहुत बड़ा है और काफ़ी दूर है। उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला चेंज होता है। देन द फॉर्मूला विल बी इक्वल टू b इज इक्वल टू म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन में r की क्यूब, या फिर आप सीधे ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट NIA अपॉन में 2πr, क्योंकि ये बना कैसे, बिल्कुल ऐसे ही बना है। जब आपने लिया म्यू नॉट NIA अपॉन में 2πr की क्यूब, तो पाई की वैल्यू रखोगे तो म्यू नॉट NI πr स्क्वायर अपॉन में 2πr की क्यूब। पाई से पाई कैंसिल उड़ जाएगा, एक r से एक r उड़ जाएगा, तो सॉरी 2 से 2r उड़ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट NIA अपॉन में r था वहाँ पर, और नीचे आपका r की स्क्वायर के रेस्पेक्ट में जो हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो उस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो। ओवरऑल बात इतनी है कि a का आप फॉर्मूला रखोगे, सॉरी πr स्क्वायर। तो बेसिकली हमने रेडियस वहाँ पे a मानी थी, तो आप πa स्क्वायर रखें। इसे आप पुट करिए और आंसर को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा एट द एक्सियल पॉइंट लाइन फार अवे फ्रॉम द कॉइल। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन में 2πr की क्यूब, और यू कैन राइट म्यू नॉट NIA अपॉन में 2πr की क्यूब, a स्क्वायर के फॉर्म में था। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब उसी सेल के मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है सेंटर पर, और इस केस में अगर हम निकालें तो अगर मैं अंदर की तरफ जाऊँ तो उस केस में रेडियस हो जाएगी 0। अब रेडियस 0, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, रेडियस तो आपकी सर्कल की रहेगी a, r जो था डिस्टेंस, अब हम सेंटर पे निकाल लें तो r की कोई नीड नहीं होगी, इसलिए r हो जाएगा आपका 0। तो इन केस ऑफ r 0 द फॉर्मूला विल बी b इज इक्वल टू म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन में 2a की पावर 3, और यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन अ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड c। तो आप इस तरीके से इस पूरी रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, और ये बराबर आती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, हाँ या जैसे भी आगे पीछे बोल रहा हूँ मैं, म्यू नॉट या एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में c स्क्वायर। बुक के अंदर कहीं में ऐसे लिखा होता है c इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट में म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी इसका फॉर्मूला है, कई जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये है रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड c। ओके, नेक्स्ट है एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो ये इस तरीके से है, b वेक्टर इंटू dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिस्टेंस आर आउटसाइड द वायर ऑफ द टेंजेंशियल ऑफ द गिवन बाई। ठीक है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी है जिसको हम डिस्टेंस r मान रहे हैं, आउटसाइड द वायर, वायर के बाहर, जो कि उसके टेंजेंशियल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो वो होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम पड़ते हैं सोलेनॉइड का, तो उसका निकलता है म्यू नॉट NIA, जहाँ म्यू नॉट आपका आप पहले भी परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट। अब नेक्स्ट है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। एक लूप है जिस लूप के अंदर आपको टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क बेसिकली एक फोर्स होती है जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर जब कोई चीज़ मूव करती है उस पर लगती है। तो यहाँ टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क विल बी NIBA साइन थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इसी के रेस्पेक्ट में दूसरा फॉर्मूला भी है, जब हम इसे डाइपोल मूवमेंट के केस में पढ़ते हैं तो ये बन जाता है टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा, वेयर M इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द करंट लूप। क्लियर, नेक्स्ट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर हम इसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से फाई से, और ये होता है NAB अपॉन में K इंटू में I, वेयर K आपसे पूछा जाएगा तो K होता है टॉर्जनल कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, एंड वेयर दिस इज ए नोन एज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। करंट सेंसिटिविटी, यहाँ पर दो टाइप की मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम बात करते हैं, एक करंट सेंसिटिविटी की और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी की। तो ये करंट सेंसिटिविटी के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए
फाई इजकल टू एन ए बी अपॉन में के इंटू में आई। वहीं पे अगर आप वी लिखोगे तो वी के रेस्पेक्ट में वैसे ऐसे होता है फाई अपॉन में वी इजकल टू एन ए बी अपॉन में के आर। अब वी बराबर होता है आई आर के, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, इसलिए फाई अपॉन में आई एन ए बी अपॉन में के, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। यानी यही वोल्टेज का, ये रहा वोल्टेज का, और इस वोल्टेज से मैंने वी की जगह आई आर की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर देखा है। आगे बात समझ, तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड ही हैं। ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी। एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका कितना होगा एमीटर का, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो बराबर विल बी इक्वल टू आर ए इक्वल टू जी एस अपॉन में जी प्लस में एस। नोट करने वाली बात यह है जो इसमें याद रखनी है आपको, जिस पे एमसीक्यू वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, कि वो कहेगा कि हमें एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो आपको याद रखना है एक लो रेजिस्टेंस वायर चाहिए, लो रेजिस्टेंस वायर आपको चाहिए, और साथ में दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है वो करना क्या होता है कि आपको इस वायर को पैरेलल में लगाना है। ये बात याद रखना कब, जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एमीटर बनाने में। एमीटर बनाने में जस्ट अपोजिट होता है। वैसे एमीटर केस में कई बार हमने पढ़ा कि सीरीज वगैरह में लगाते, तो कुछ चीज़ों से ऐसा लगता है, पर आप यहाँ याद रखें कि इसमें क्या करना है, अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो फॉर इट्स कन्वर्जन वी हैव टू यूज लो रेजिस्टेंस वायर एंड कनेक्शन शुड बी इन पैरेलल। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के इसमें गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, तो इट इज़ पॉसिबल। तो इसमें भी वही कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर मुझे वोल्ट मीटर करना, तो अब यहाँ पर चीज़ चेंज हो गई है। वहाँ हमने लो रेजिस्टेंस वायर यूज़ करा था, यहाँ हम हाई रेजिस्टेंस वायर यूज़ करेंगे। याद रखना आप, यहाँ हम यूज़ करने वाले हाई रेजिस्टेंस वायर। साथ में दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि यहाँ जो कनेक्शन होने वाला है वो कनेक्शन होगा सीरीज़ में। तो ये दोनों डिफरेंस भी आप याद रख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अगर हम एमीटर के लिए यूज़ करते हैं तो कैसे काम करता है, वोल्टमीटर के लिए यूज़ करते हैं तो कैसे काम करता है, लाइक दिस। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये है। अब यहाँ पर ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर आप वोल्टमीटर निकालते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारा यहाँ पर फॉर्मूला था जी एस अपॉन में जी प्लस में एस सीरीज के एस्पेक्ट में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वोल्टेज का इसमें जी प्लस में आर इज़ द रेजिस्टेंस एंड जी इज़ द गैल्वेनोमीटर की जो वैल्यू आएगी इस तरीके से। बाकी इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर फाइनाइट लेंथ, अगर एक फाइनाइट लेंथ है तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, दो एंगल्स हैं साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बेस पर आप समझ सकते हैं आसानी से। जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी हो जाती है। फॉर इन्फिनिटिंग लॉन्ग वायर, और अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो आपका फॉर्मूला ये होगा, उसमें ये कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस ये ए एडिशनल वर्ड जुड़ जाएगा जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस वायर से कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, बस इतने ही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे इसके अंदर। कोशिश कीजिए न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कीजिए जो इसमें काम आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग अपडेट्स। जय हिंद, जय भारत।